तुरीय अवस्था। मेरे मित्र हैं चेतन पाराशर जी, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा तुरीय अवस्था के बारे में बताइए, एक वीडियो बनाइए। बहुत भारी विषय है, हल्का विषय नहीं है। एक आध को छोड़कर इस विषय पर कोई बोल नहीं पाया है आज तक, कोई भी नहीं। एक तो जगत गुरु थे 2008 में, ब्रह्मलीन हो गए, वो तो हर विषय पर बोले हैं। कुछ इस विषय पर ओशो रजनीश ने भी बोला है, लेकिन ओशो रजनीश का बोला हुआ अपना ही था, सनातन शास्त्रों से मेल नहीं खाता था। तो चलते हैं तुरीय अवस्था की ओर। एक आध ने और भी बोला है, वो अपनी दुकानें उनकी, बस थोड़ा सा बता दिया। 4 अवस्थाएं होती है, ये वो इतना ही है। विस्तृत विषय है, बहुत गंभीर जटिल विषय है। ऐसे विषय लोगों को पसंद नहीं आते, ये मेरे को पहले ही पता है। व्यूज़ भी नहीं मिलते, ये भी पता है। लेकिन ये मेरा द्वंद्व है, मेरा अपना द्वंद्व है, सभी का अपना अपना द्वंद्व है। चलते विषय की ओर। मानव जीवन में चेतना की 3 अवस्थाएं सभी अनुभव करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। परंतु शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, वेद ने इनके ऊपर एक चौथी अवस्था का प्रतिपादन किया है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। यह अवस्था अनुभव जगत की सीमाओं से परे आत्मा का स्वरूप और परम आनंद की अवस्था है। मांडुक्य उपनिषद वेदांत साहित्य का लघुत्तम उपनिषद है, किंतु गंभीरता में अत्यंत व्यापक है। इसमें बहुत कम मंत्र हैं, किंतु इसमें सिर्फ आत्मा और ब्रह्म के रहस्य को ही उद्घाटित किया है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, नान्त प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते स आत्मा स विज्ञेय। मांडुक्य के साथ श्लोक का विश्लेषण करते हैं। नान्त प्रज्ञम, आत्मा स्वप्न अवस्था की अंतर्मुखी प्रज्ञा नहीं है। न बहि प्रज्ञम, आत्मा जागृत अवस्था की बाह्यमुखी प्रज्ञा भी नहीं है। न उभयत प्रज्ञम, न तो दोनों का मिश्रण है। न प्रज्ञान घनम, न ही केवल गहन निद्रा का अव्यक्त ज्ञान है। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न तो इसे सामान्य ज्ञान कहते हैं, न ही अज्ञान कहते हैं। इसके पश्चात उपनिषद कहता है, शांतम शिवम अद्वैतम, जिसमें पूर्ण शांति है, जो कल्याणमय और आनंद स्वरूप है, जिसमें द्वैत का अंश भी नहीं है। इसे ही चतुर्थ अवस्था यानी कि तुरीय अवस्था कहा गया है। उपनिषद का स्पष्ट निर्देश है, स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप 3 अवस्थाओं से परे है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त में आत्मा सीमित अनुभव करता है, परंतु तुरीय में आत्मा अपने मूल स्वरूप शुद्ध चैतन्य के रूप में स्थित होता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार तुरीय अवस्था ही ब्रह्म को जानने की अवस्था है। यही जीव और ब्रह्म की एकता का प्रमाण है। आदि गुरु गौड़पादाचार्य ने तुरीय को अज और अविकार कहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में स्पष्ट किया है, तुरीय कोई चौथी नई अवस्था नहीं है, बल्कि वही आत्मा है जो तीनों शेष अवस्थाओं में साक्षी भाव में स्थित रहती है। तुरीय कोई मानसिक अनुभव नहीं, अपितु आत्मा का स्वरूप का अनुभव है। यह शांत, शिव और अद्वैत है। यही जानने योग्य है और यही मुक्ति का आधार है। पूरा विषय सुनिए, पूरा विषय सुने बिना आप चूक जाएंगे। उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप प्रतिपादित करते समय सबसे पहले जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, इन्हीं तीनों अवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है। मांडुक्य उपनिषद में इन्हें आत्मा के प्रत्याभास के रूप में बताकर चौथी अवस्था तुरीय की स्थापना की गई है। तीनों अवस्थाओं का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करूं मैं। जागृत अवस्था, जिसे वैश्वानर अवस्था भी कहा गया है, इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत का अनुभव, इसी को बहि प्रज्ञा कहा गया है। इसमें आत्मा स्थूल विषयों का भोक्ता प्रतीत होता है, जैसे आप और हम, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। स्वप्न अवस्था, इसी को तेजस अवस्था कहा जाता है। अंतःकरण में वासना और संस्कारों का अनुभव। अंत प्रज्ञा, इसी को कहा गया है, आत्मा या सूक्ष्म विषयों का भोक्ता लगता है। सुषुप्त अवस्था, प्राज्ञ, गहन निद्रा, जिसमें न बाह्य अनुभव है न आंतरिक अनुभव है, केवल प्रज्ञान घन ज्ञान का बीज रूप विद्यमान रहता है। सुख और अज्ञान का मिश्र अनुभव होता है।
इन तीनों की अपनी सीमाएं हैं। जागृत इंद्रिय ज्ञान पर आधारित होती है, मिथ्या और क्षणिक होती है। जागृत मिथ्या और क्षणिक होती है। स्वप्न केवल मल की कल्पनाएं होती हैं, असत्य और अवास्तविक होती है। स्वप्न केवल मन की कल्पनाएं, असत्य और अवास्तविक। सुषुप्ति सुख तो है इसमें, पर ज्ञान का अभाव है, अज्ञान प्रधान होती है। अतः इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रकट नहीं होता है। तुरीय की भिन्नता मांडुक्य उपनिषद मंत्र 7 कहता है, नान्त प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम। अर्थात आत्मा केवल अंतर्मुखी ज्ञान नहीं है, न ही बाह्यमुखी ज्ञान है, न ही दोनों का मिश्रण है, न ही केवल गहन निद्रा का अव्यक्त ज्ञान है। इसे ज्ञान या अज्ञान किसी से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तुरीय अवस्था की विशेषता है तीनों अवस्थाओं की चंचलता से रहित होती है। शिवम कल्याण में सुख स्वरूप, अद्वैतम द्वैत के सभी भेदों से परे, साक्षी भाव तीनों अवस्थाओं का साक्षी पर उनसे भी अलग, उनसे असंग। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं तुरीय अवस्था कोई चौथी अतिरिक्त अवस्था नहीं, बल्कि वही आत्मा है। जागृत स्वप्न सुक्ति यह सब उपाधि आवरण है। तुरीय उपाधि रहित आत्मा का स्वरूप है। तीनों अवस्थाएं आत्मा पर आरोप है। आत्मा स्वयं नित्य मुक्त और तुरीय ही है। इस प्रकार तुरीय तीनों अवस्थाओं से भिन्न भी है और उनका आधार भी है। भिन्न इस अर्थ में कि वह उनकी तरह सीमित अनुभव नहीं है, आधार इस अर्थ में कि उन्हीं पर टिका है, पर उनसे असंग है। इसलिए उपनिषद कहते हैं स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। अब हम आदि गुरु गौड़पादाचार्य की कारिका में तुरीय अवस्था के बारे में क्या कहा गया है, इसके विषय में जानेंगे। मांडुक्य उपनिषद पर गौड़पादाचार्य ने अपनी प्रसिद्ध मांडुक्य कारिका लिखी, जो अद्वैत वेदांत की आधारशिला मानी जाती है। इसमें 4 प्रकरण हैं: आगम प्रकरण, वेतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, आलात शांति प्रकरण। इसमें तुरीय को ही आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप सिद्ध किया गया है। तुरीय का स्वरूप आदि गुरु गौड़पादाचार्य का दृष्टिकोण। आदि गुरु गौड़पादाचार्य कहते हैं निशब्दम तद्विद्मानम तुरीयम ब्रह्म यत् परम। कारिका 1:16 अर्थात तुरीय ही प्रब्रह्म है, जो इंद्रिय गोचर नहीं, वाणी और मन से परे है। अजातवाद आदि गुरु गौड़पादाचार्य का अद्वैत अद्वितीय है। यही आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु थे। वे कहते हैं कि संसार कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है। निरोधो ने चोत्पन्नी बद्धो न च साधक है। कारिका 2:32 उत्पत्ति नहीं है, लय भी नहीं है, कोई बंधन नहीं, कोई साधक नहीं, कोई मुक्ति नहीं, केवल तुरीय आत्मा ही सत्य है। यह अजातवाद तुरीय की निरूपण का चरम रूप है। संसार केवल माया है, आत्मा नित्य तुरीय है। तीनों अवस्थाओं पर दृष्टि, जागृत मिथ्यानुभव क्योंकि यह क्षणिक है। ये आदि गुरु गौड़पादाचार्य के शब्द है लिखे हुए, जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। जागृत मिथ्यानुभव क्योंकि क्षणिक है, स्वप्न और भी असत्य है, केवल कल्पना मात्र है। सुसुप्ति असली ज्ञान का आभास नहीं, केवल अज्ञान। आदि गुरु गौड़पादाचार्य के अनुसार इन तीनों अवस्थाओं की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, वे केवल आत्मा के ऊपर लिपटी हुई आभाषा मात्र है। आत्मा सदैव तुरीय ही है। कारिका 3:31 कहती है अद्वैत ही चतुर्थ अवस्था है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यहाँ तुरीय को अद्वैत साक्षात्कार के रूप में प्रतिपादित किया गया है। आदि गुरु कहते हैं जैसे अंगारे का चक्कर वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, केवल भ्रांति से दिखता है, वैसे ही जागृत स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाएं वास्तव में उत्पन्न नहीं होती, केवल तुरीय ही नित्य है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने गुरु की इस गुरु के सूत्र की पुष्टि करते हुए कहा, गौड़पादाचार्य का मत उपनिषदों का ही सार है। तुरीय ही आत्मा है, वही ब्रह्म है। तीनों अवस्थाएं केवल नाम रूप का अध्यास और आभास मात्र हैं। गौड़पादाचार्य ने तुरीय को केवल चौथी अवस्था में मानकर एकमात्र नित्य सत्य सिद्ध किया। तीनों अवस्थाओं को भ्रांति बताया। तुरीय ही आत्मा और ब्रह्म है, न उत्पत्ति, न लय, न बंधन, न मोक्ष, केवल तुरीय अवस्था चैतन्य ही सत्य है। अब हम देखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा। आदि गुरु शंकराचार्य ने उपनिषदों के भाष्यों को के माध्यम से अद्वैत वेदांत की नींव को दृढ़ किया।
मांडुक्य उपनिषद पर उनका भाष्य विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप को तुरीय के रूप में प्रतिपादित किया गया है। आदि गुरु शंकर ने बार बार स्पष्ट करते हुए कहा है कि तुरीय कोई नई अवस्था नहीं है, यह वही आत्मा है जो तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का साक्षी मात्र है। जब उपनिषद ये चतुर्थ अवस्था कहते हैं तो उसका आशय भिन्न है, अनुभूति भिन्न नहीं है। उनका वचन है तुरीय ब्रह्म ही चेतना मात्र है जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। साक्षिणम चैतन्य मात्रम तुरीयम ब्रह्म। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति पर शंकराचार्य जागृत बाह्य विश्व का अनुभव जो होता है उसे जागृत का, आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वप्न अंतःकरण में संस्कारों के अनुभव को कहा है। सुषुप्त विषय और संस्कार दोनों का लोप पर अज्ञान की स्थिति। आदि शंकर कहते हैं इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा कभी भी विकृत नहीं होती, वह केवल उनके आवरण से यथार्थ स्वरूप छिपा रहता है। आदि गुरु शंकर कहते हैं शांतम, इसमें किसी भी प्रकार की वृत्ति और स्पंदन नहीं है, वृत्ति और स्पंदन नहीं है। शिवम, आत्मा का स्वभाव ही कल्याणमय और आनंद स्वरूप है। मैंने कई वीडियो में आनंद ही ब्रह्म है, आत्मा का स्वरूप आनंद ही है, इसको सत्यापित किया है। अद्वैतम, क्योंकि उसमें द्वैत का अंश भी नहीं है। और आगे कहते हैं स आत्मा नान्य कश्चित, यही आत्मा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा में उन्होंने कोई भेद नहीं कहा है। जब उपनिषद कहता है अद्वैतम तो उसका अर्थ है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व है। यही वेदांत का मूल सिद्धांत है। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यकोपनिषद और तत्त्वमसि असि छांदोग्योपनिषद। आदि गुरु शंकर के अनुसार साधक यदि जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं को अनित्य समझे और तुरीय को आत्मा का स्वरूप जाने तो वह जीवन मुक्त बन सकता है। आदि गुरु शंकर अपने भाष्य में लिखते हैं यो वेद तुरीयम स जीवन मुक्तो भवति, जो तुरीय को जान लेता है वही जीवन मुक्त होता है। आदि शंकर के अनुसार तुरीय कोई अनुभव की अवस्था नहीं बल्कि आत्मा का नित्य स्वरूप है। यह शांत, शिव और अद्वैत है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त केवल मायिक अनुभव, मायिक आभास है, माया है। साधना का लक्ष्य इनसे ऊपर उठकर तुरीय का साक्षात्कार करना ही है। अब महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, योग सूत्र 1-2 महर्षि पतंजलि लिखते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती है तब आत्मा का स्वरूप प्रकाशित होता है। यही आत्मा का स्वरूप उपनिषदों में तुरीय कहा गया है। समाधि के प्रकार और तुरीय, पतंजलि ने समाधि के 2 भेद बताए हैं। संप्रज्ञात समाधि, या चित्त की वृत्तियां सूक्ष्मतम स्तर पर रहती है, विषय का आभास होता रहता है। असंप्रज्ञात समाधि, सभी वृत्तियों का पूर्ण निरोध, केवल आत्मा का स्वरूप ही शेष रहता है। यह असंप्रज्ञात समाधि ही उपनिषदों के तुरीय के सबसे निकट है। यानी कि समाधि की अवस्था के बाद जो अवस्था होती है वही तुरीय अवस्था होती है। मांडुक्य उपनिषद कहते हैं शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मनन्ते, तुरीय शांत, शिव और अद्वैत है। योग सूत्र पतंजलि 1:3 कहता है तदा दृष्टु स्वरूपोवस्थानाम, तब दृष्टा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। जब चित्त का विक्षेप समाप्त होता है तब आत्मा का स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य है प्रकट होता है। योग में ध्यान, धारणा, समाधि के माध्यम से चित्त को स्थिर किया जाता है। जब साधक ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तब चित्त की लहरें पूर्णतः शांत हो जाती है। यही स्थिति तुरीय अवस्था कहलाती है। यही स्थिति तुरीय की झलक है। पुनः सुनिए, मैंने तुरीय के बारे में बताया था। अब तुरीय क्या है? योग में ध्यान, धारणा, समाधि के माध्यम से चित्त को स्थिर किया जाता है। जब साधक ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब चित्त की लहरें पूर्णतः शांत हो जाती है। यही स्थिति तुरीय की झलक है। शंकराचार्य भी योग और वेदांत को एकीकृत करते हुए कहते हैं ध्यान लक्षणेन समाधिना एवं आत्म दर्शनम शक्यम। समाधि ही आत्म दर्शन का साधन है। समाधि ही तुरीय अवस्था का एकमात्र साधन है। जीवन मुक्त का मार्ग
योग में चित्तवृत्ति निरोध के बाद साधक केवल्य को प्राप्त करता है। वेदांत में यही तुरीय साक्षात्कार मोक्ष कहलाता है। दोनों मार्ग अलग अलग दिखते हुए भी अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी जो अंतिम अवस्था होती है समाधि की, उसी अवस्था की जो प्राप्ति है वही तुरीय अवस्था है। उस पर आगे बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अद्वैत पर ही बोलता जाऊंगा। तुरीय और योग का गहरा संबंध है। योग सूत्र का असंप्रज्ञात समाधि वही स्थिति है जो उपनिषदों में तुरीय कही गई है। तुरीय कोई काल्पनिक अवस्था नहीं बल्कि साधना द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव की जाने वाली वही आत्म स्थिति है। योग और वेदांत दोनों का लक्ष्य है आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना। उपनिषद बार बार आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद मंत्र 7 ने आत्मा को स्पष्ट रूप से तुरीय कहा है। इस मंत्र के 3 विशेषण शांतम शिवम अद्वैतम आत्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष निरूपण करते हैं। शांतम पूर्ण शांति का स्वरूप। इस जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं निरंतर परिवर्तनशील है। इनसे आत्मा शांत नहीं रह पाती क्योंकि वह उपाधियों से आच्छादित रहती है। तुरीय में ने आत्मा पूर्ण शांत है। न विश्व का उद्वेग, न मन की चंचलता, न अज्ञान का आवरण। आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं यह शांत है क्योंकि इसमें मन की सभी वृत्तियां उपशमित हैं। आत्मा केवल शांति नहीं, वह शिवम कल्याणमय भी है। यहाँ शिव से अर्थ है आनंद स्वरूप। उपनिषद जो शिव का अर्थ कर रहे हैं वो आनंद ही है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7 आनंदो ब्रह्मोति वैजानात। इस सूत्र की मैंने कई वीडियो में व्याख्या की है। पूरी वीडियो मेरी इस सूत्र पर है, आप जाकर सुन सकते हैं। ब्रह्म ही आनंद है। तुरीय में आत्मा का यही आनंद स्वरूप प्रकट होता है जो किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि स्वयं में निहित है। अद्वैतम द्वंद्वातीत स्वरूप। तीनों अवस्था में द्वैत विद्यमान है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। तुरीय में यह सब वेद विलीन हो जाता है। अद्वैत का अर्थ केवल चैतन्य ही शेष रहना। आदि गुरु शंकर कहते हैं अद्वैतम ब्रह्म द्वैतस्य कल्पितवात। अद्वैत ही ब्रह्म है क्योंकि द्वैत मात्र कल्पना है। आत्मा का तुरीय स्वरूप मांडुक्य उपनिषद कहता है स आत्मा स विज्ञेय है, अर्थात आत्मा का यथार्थ स्वरूप न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्त है, यह केवल तुरीय है। वेदांत तुरीय ही वेदांत कहता है तुरीय ही आत्मा और ब्रह्म का एक है। योग कहता है तुरीय ही समाधि की अवस्था है। समाधि की अवस्था ही तुरीय अवस्था है। समाधि की श्रेष्ठ अवस्था को ही तुरीय अवस्था कहते हैं। सांख्य कहता है आत्मा का स्वरूप नित्य शुद्ध साक्षित्व है जो तुरीय की परिभाषा से मेल खाता है। आत्मा का स्वरूप तुरीय ही है, वह शांत है क्योंकि सभी वृत्तियां वहां समाप्त हो जाती है और वृत्तियों का निरोध ही समाधि की अवस्था होती है। वह शिव है क्योंकि वही आनंद और कल्याण का स्तोत्र है। वह अद्वैत है क्योंकि उसमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं है। इस प्रकार तुरीय कोई अवस्था नहीं बल्कि आत्मा का स्वरूप लक्षण है। अब हम बात करेंगे तुरीय और ब्रह्मानंद पर। तैत्तिरीयोपनिषद आनंदवल्ली 2:7 आनंदो ब्रह्मोति वैजानात। आनंद ही ब्रह्म है। हृदयारण्यकोपनिषद 3:9-28 में कहा गया यो वे भूमा तत्सुखम। जो अनंत है वही सुख है, अर्थात ब्रह्मानंद कोई बाहरी वस्तु नहीं से उत्पन्न होने वाला सुख नहीं बल्कि आत्मा का ही स्वरूप है। आनंद में कोश से परे है। तैत्तिरीयोपनिषद में पंचकोशों का सिद्धांत है। मैंने पंचकोशों पर कई बार बोला है, आप पूर्व में सुन सकते हैं, विषय को लंबा नहीं करेंगे। तुरीय में आत्मा स्वयं को कोशों से परे जानता है, वहाँ न आवरण न सीमाएं है। यही स्थिति ब्रह्मानंद की है। तुरीय और ब्रह्मानंद का एक है। मांडुक्य उपनिषद कहता है शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मनते। यहाँ कोई विक्षेप नहीं होता, आदि दुख का अभाव होता है, आनंद का पूर्ण अनुभव होता है। आदि गुरु शंकराचार्य आनंदवल्ली पर भाष्य में कहते हैं आत्मा का आनंद ही ब्रह्मानंद है। यह आत्मानंद है, स एव ब्रह्मानंद है। इस प्रकार तुरीय अवस्था में आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित होती है तब वही अनुभव ब्रह्मानंद कहलाता है। आदि गुरु गौड़पादाचार्य का दृष्टिकोण है जहाँ सुख और दुख दोनों का अभाव है वही परम शांत अवस्था है। यही परम शांति ही ब्रह्म आनंद है। अब हम अगले सूत्र की ओर चलेंगे। छांदोग्योपनिषद में कहा है, छांदोग्योपनिषद 6:8-7 तत्वमसि श्वेत केतो। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-10 अहम ब्रह्मास्मि। मांडुक्योपनिषद 7 अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। इससे प्रमाण सिद्ध है कि तुरीय ही वह अवस्था है जिसमें
आनंद की अवस्था होती है, ब्रह्म को जाना जाता है। आदि गुरु गौड़पादाचार्य जो कि आदि शंकर के गुरु थे, मांडुक्य कारिका 3:31 में कहा है सभी प्राणियों में अद्वैत ही है, क्योंकि किसी में भी वास्तविक भेद नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि तुरीय अवस्था का अनुभव ही अद्वैत का अनुभव है। जब साधक तुरीय अवस्था में स्थिर होता है तब वह जानता है कि सब और ब्रह्म है, कुछ है ही नहीं। वहाँ न कर्ता भाव रहता है न भोक्ता का भाव रहता है। वह अनुभव ही मुक्ति है, क्योंकि बंधन का आधार केवल अविद्या है, अज्ञान है। अष्टावक्र ने भी इस पर बोला है। अष्टावक्र गीता पर मेरा जो विश्लेषण था, वीडियो था, उसमें मैंने इस पर बताया था तुरीय का अद्वैत अनुभव केवल समाधि में नहीं बल्कि जागृत जीवन में भी प्रभाव डालता है। साधक सब और अपने स्वरूप को देखता है, भेद बुद्धि क्षीण होती है, करुणा और समत्व की भावना स्वाभाविक बन जाती है। तुरीय ही प्रत्यक्ष आनंद का अनुभव होता है, यानी कि जो आनंद की परमावस्था है उसे ही तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय और समाधि योग शास्त्रीय दृष्टि, वेदांत और योग शास्त्र दोनों का लक्ष्य है आत्मानुभूति। वेदांत से तुरीय कहता है, योग शास्त्री से समाधि कहते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, भले ही पद्धति भिन्न भिन्न हो, सभी की पद्धति भिन्न भिन्न होती है, लक्ष्य एक मुक्ति होता है। योग शास्त्र में समाधि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं 1-2 योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। समाधि के प्रकार महर्षि पतंजलि ने बताए हैं सविर्तक, सविचार, स आनंद और निर्वीत समाधि। निर्वीत समाधि ही चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध होती है। इनके अलग अलग नाम भी दिए हैं। पहले का नाम निवृत्तर्क भी है, दूसरे का निर्विचार सविचार दोनों है, तीसरा से आनंद और अस्मिता दोनों है, चौथा निर्वीत समाधि है, इसका कोई अन्य नाम नहीं है। निर्वीत समाधि चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध है। तुरीय अवस्था और समाधि का साम्य मांडुक्य उपनिषद ने कहा नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम शांतम शिवमद्वैतम। समाधि में भी साधक विषय मन और अहंकार से परे होकर शुद्ध चैतन्य का अनुभव करता है। अतः तुरीय और समाधि दोनों आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा है समाधि न आत्मानं पश्यति, समाधि के द्वारा ही आत्मा का दर्शन होता है, अर्थात समाधि तुरीय को प्रत्यक्ष करने का साधन है। आदि शंकर ने कहा है। विषय को मैं आज की वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूं, कल इसी विषय पर एक वीडियो और लेकर आऊंगा। समाधि न आत्मानं पश्यति, समाधि के द्वारा आत्मा का दर्शन होता है। समाधि तुरीय को प्रत्यक्ष करने का साधन है। वेदांत तुरीय नित्य स्वरूप ये जानना है। योग समाधि साधना जन्य अनुभव है। वेदांत कहता है आत्मा सदैव तुरीय है, केवल अज्ञान से ढकी हुई है। योग कहता है साधना से चित्त वृत्तियों को शांत कर उस आत्मा का अनुभव होता है। आदि गुरु गौड़पादाचार्य ने कहा है जो असली आत्मा अजन्मा है वही समाधि में जानी जाती है। साधक जानता है मैं न मन हूं न शरीर, केवल चैतन्य हूं। यह अनुभव दुख का शमन करता है। यही स्थिति मोक्ष या केवल है। कल हम मोक्ष और भक्ति मार्ग द्वारा और अन्य विषयों पर विश्लेषण करेंगे। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई। मेरी ये इच्छा थी कि एक ही वीडियो में विषय को पूर्ण करूं, लेकिन संभव नहीं है। 23 मिनट की वीडियो हो गई है और लगता है 15 या 20 मिनट की वीडियो और बन जाएगी तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी 45 मिनट की। तो कल इस विषय को कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे। बहुत भारी विषय है, समझ आना मुश्किल है, अतः बार बार सुनिए। शास्त्र कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासितव्य। बार बार सुनिए, मनन करिए, चिंतन करिए। कल फिर मिलते हैं इसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।